बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर था जिसे सदूम, सोडम और अमूरा गुमोरा कहा जाता था। इस शहर के लोग बहुत बुरे कामों में लगे हुए थे। वे चोरी, धोखा और बुरा आचरण करते थे। सबसे बड़ा गुनाह ये था कि वे हमलिंगी, समलैंगिकता में पड़ चुके थे, जो अल्लाह को बहुत नापसंद था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का पैगाम। अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इस कौम की हिदायत के लिए भेजा। उन्होंने अपनी कौम को समझाया, अल्लाह से डरो, ऐसे गुनाहों से बचो जो किसी और कौम ने पहले नहीं किए। शादी करो और सही रास्ते पर चलो। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी। वे उनका मजाक उड़ाने लगे और बोले, तुम क्यों हमारी जिंदगी में दखल दे रहे हो? फरिश्तों का आगमन। जब इन लोगों की गुनाह बहुत बढ़ गई तो अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास 3 फरिश्ते भेजे। ये फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए। जब ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्हें डर था कि उनकी बुरी कौम इन फरिश्तों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। जल्द ही कौम के गुनहगार लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर आ गए और उन मेहमानों फरिश्तों को अपने गुनाह में शामिल करने की जिद करने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह से डरो और कोई गुनाह मत करो। लेकिन वे नहीं माने। अल्लाह का अजाब सजा। अब अल्लाह का फैसला आ चुका था। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, रात के अंधेरे में अपने ईमान वाले लोगों को लेकर इस बस्ती से निकल जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अल्लाह की सजा आने वाली है। रात को हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने परिवार और कुछ ईमान वालों के साथ वहां से निकल गए। उनकी बीवी पत्नी काफिरों के साथ थी, इसलिए वो पीछे रह गई और अजाब में शामिल हो गई। सुबह होते ही एक जोरदार जलजला, भूकंप आया और पूरा शहर पलट दिया गया। ऊपर से आग के पत्थर बरसाए गए और पूरी कौम नष्ट हो गई। सीख। इस किस्से से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। बुरे कामों से बचना और पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के विनाश के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके ईमानदार अनुयायियों ने एक नई शुरुआत की। नई बस्ती और जीवन। विनाश के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ बचे हुए ईमानदार लोगों ने एक नई बस्ती बसाई। उन्होंने अपने जीवन को अल्लाह की इबादत में समर्पित किया और एक शांतिपूर्ण और धार्मिक जीवन व्यतीत किया। उन्होंने लोगों को अल्लाह के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और अपनी शेष जीवन को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने की दावत देते रहे। अल्लाह की कृपा। अल्लाह ने उनकी नई बस्ती को आशीर्वाद दिया, जिससे वहाँ समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहा। उन्होंने अपने ईमानदार अनुयायियों को एक खुशहाल और समृद्ध जीवन प्रदान किया। शिक्षा और सबक। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के आदेशों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है और अवज्ञा के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह अपने रसूलों और ईमान वालों की हमेशा मदद करता है। इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सब्र और ईमान के साथ रहना चाहिए। कुरान में उल्लेख। कुरान में हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का कई स्थानों पर उल्लेख है, जो हमें अल्लाह की शक्ति और न्याय की याद दिलाता है। अंतिम जीवन और विरासत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपना शेष जीवन अल्लाह की सेवा में बिताया और अपने अनुयायियों को धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा अल्लाह के प्रति वफादार रहना चाहिए और उनके पैगंबरों के संदेशों का पालन करना चाहिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हमें धार्मिक निष्ठा, नैतिकता और अल्लाह के प्रति विश्वास के महत्व को दर्शाती है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा अल्लाह के मार्ग पर चलना चाहिए और उनके पैगंबरों के संदेशों का पालन करना चाहिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के विनाश के बाद उनकी कहानी कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। नई बस्ती और समुदाय। विनाश के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों ने एक नई बस्ती बसाई। उन्होंने एक धार्मिक और शांतिपूर्ण समुदाय की स्थापना की, जहां अल्लाह की इबादत और नेक कर्मों को महत्व दिया गया। उन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए और लोगों को दावत देते हुए गुजारी। अल्लाह की कृपा और आशीर्वाद। अल्लाह ने उनकी नई बस्ती को आशीर्वाद दिया, जिससे वहाँ समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहा। उन्होंने अपने ईमानदार अनुयायियों को एक खुशहाल और समृद्ध जीवन प्रदान किया। शिक्षा और सबक। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के आदेशों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है और अवज्ञा के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह अपने रसूलों और ईमान वालों की हमेशा मदद करता है। इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सब्र और ईमान के साथ रहना चाहिए। कुरान में उल्लेख। कुरान में हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का कई स्थानों पर उल्लेख है, जो हमें अल्लाह की शक्ति और न्याय की याद दिलाता है। अंतिम जीवन और विरासत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपना शेष जीवन अल्लाह की सेवा में बिताया
और अपने अनुयायियों को धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा अल्लाह के प्रति वफादार रहना चाहिए और उनके पैगंबरों के संदेशों का पालन करना चाहिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हमें धार्मिक निष्ठा, नैतिकता और अल्लाह के प्रति विश्वास के महत्व को दर्शाती है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा अल्लाह के मार्ग पर चलना चाहिए और उनके पैगंबरों के संदेशों का पालन करना चाहिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के विनाश के बाद उनकी कहानी कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। नई बस्ती और समुदाय। विनाश के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों ने एक नई बस्ती बसाई। उन्होंने एक धार्मिक और शांतिपूर्ण समुदाय की स्थापना की, जहां अल्लाह की इबादत और नेक कर्मों को महत्व दिया गया। उन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए और लोगों को दावत देते हुए गुजारी। अल्लाह की कृपा और आशीर्वाद। अल्लाह ने उनकी नई बस्ती को आशीर्वाद दिया, जिससे वहां समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहा। उन्होंने अपने ईमानदार अनुयायियों को एक खुशहाल और समृद्ध जीवन प्रदान किया। शिक्षा और सबक। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के आदेशों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है और अवज्ञा के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह अपने रसूलों और ईमान वालों की हमेशा मदद करता है। इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सब्र और ईमान के साथ रहना चाहिए। कुरान में उल्लेख। कुरान में हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का कई स्थानों पर उल्लेख है, जो हमें अल्लाह की शक्ति और न्याय की याद दिलाता है। अंतिम जीवन और विरासत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपना शेष जीवन अल्लाह की सेवा में बिताया और अपने अनुयायियों को धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा अल्लाह के प्रति वफादार रहना चाहिए और उनके पैगंबरों के संदेशों का पालन करना चाहिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हमें धार्मिक निष्ठा, नैतिकता और अल्लाह के प्रति विश्वास के महत्व को दर्शाती है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा अल्लाह के मार्ग पर चलना चाहिए और उनके पैगंबरों के संदेशों का पालन करना चाहिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के विनाश के बाद उनकी कहानी कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। नई बस्ती और समुदाय। विनाश के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों ने एक नई बस्ती बसाई। उन्होंने एक धार्मिक और शांतिपूर्ण समुदाय की स्थापना की, जहां अल्लाह की इबादत और नेक कर्मों को महत्व दिया गया। उन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए और लोगों को दावत देते हुए गुजारी। अल्लाह की कृपा और आशीर्वाद। अल्लाह ने उनकी नई बस्ती को आशीर्वाद दिया, जिससे वहां समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहा। उन्होंने अपने ईमानदार अनुयायियों को एक खुशहाल और समृद्ध जीवन प्रदान किया। शिक्षा और सबक। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के आदेशों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है और अवज्ञा के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह अपने रसूलों और ईमान वालों की हमेशा मदद करता है। इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सब्र और ईमान के साथ रहना चाहिए। कुरान में उल्लेख। कुरान में हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का कई स्थानों पर उल्लेख है, जो हमें अल्लाह की शक्ति और न्याय की याद दिलाता है। अंतिम जीवन और विरासत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपना शेष जीवन अल्लाह की सेवा में बिताया और अपने अनुयायियों को धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा अल्लाह के प्रति वफादार रहना चाहिए और उनके पैगंबरों के संदेशों का पालन करना चाहिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी हमें धार्मिक निष्ठा, नैतिकता और अल्लाह के प्रति विश्वास के महत्व को दर्शाती है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा अल्लाह के मार्ग पर चलना चाहिए और उनके पैगंबरों के संदेशों का पालन करना चाहिए।